हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लस जॉब पर। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। राजस्थान पटवारी भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट आप लोगों के सामने आ रही है। जैसा कि आप सभी लोगों के सामने एक न्यूज़ थी जिसके अंदर बताया जा रहा था कि 14 फरवरी से आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा ना करके राजस्व मंडल के द्वारा किए जाएंगे। तो जो 14 तारीख वाली न्यूज़ थी वो तो बिल्कुल गलत थी, लेकिन अब ऑफिशियली नोटिस आप लोगों के सामने आ गया है जिसके अंदर आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कि ये आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 21 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाला है। 10:30 से लेकर शाम को 5 बजे तक आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे, कौन कौन से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो वीडियो पर अगर पहली बार आ रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। तो अपन बिना टाइम वेस्ट करे सीधे डॉक्यूमेंट देख लेते हैं आप लोगों के क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को चाहिए होंगे। इसके अंदर सबसे पहला आप लोगों को 10th की मार्कशीट चाहिए होगी, जिसके अंदर आप लोगों के जन्म दिनांक के साथ साथ में आप लोगों का जो जन्म दिनांक है वो शब्दों में और अंकों में स्पष्ट रूप से लिखी हुई होनी चाहिए। इसके साथ साथ में 10वीं से लेकर आप लोगों की डिग्री जो है, आप लोगों की स्नातक की डिग्री है, वहाँ तक की आप लोगों के पास सारी मार्कशीट ओरिजिनल होनी चाहिए। मैंने इसके बारे में आप लोगों को पहले भी बताया था। कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि सारी मार्कशीट नहीं मांगी जाती है, क्योंकि पिछली भर्ती के अंदर भी सारी मार्कशीट मांगी गई थी। इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि सारी मार्कशीट आप लोगों के पास में होनी चाहिए। इसके अलावा देख लेते हैं, स्नातक की डिग्री और प्रोविजनल प्रमाण पत्र आप लोगों के पास में होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र मांगा गया है। आवेदक का पहचान पत्र आप लोगों के पास में होना चाहिए। आधार कार्ड कह सकते हैं, वोटर आईडी कह सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग इसके अंदर मान सकते हैं। आगे देख लेते हैं क्या क्या और मांगा गया है। यदि आवेदक का चयन उत्कृष्ट खिलाड़ी के तौर पर हुआ है तो उत्कृष्ट खिलाड़ी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर एक्स सर्विसमैन के तौर पर हुआ है तो एक्स सर्विसमैन का जो पीपीओ ऑर्डर की कॉपी है वो साथ में लगाकर उसका प्रमाण पत्र आप लोगों के पास में होना चाहिए। अगर पीएच कैंडिडेट के तौर पर हुआ है तो 40% एक पैर की अगर विकलांगता है तो ही स्वीकार किया जाएगा और उसका प्रमाण पत्र आप लोगों के पास में होना चाहिए। अदरवाइज आप लोगों को पीएच कैटेगरी के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अपन देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। यदि विवाहित है तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। विधवा या परित्यक्ता होने के संबंध में उसके दस्तावेज आप लोगों के होने चाहिए। विधवा का पति का जो है मृत्यु प्रमाण पत्र और परित्यागता का प्रमाण पत्र भी आप लोगों के सामने इसके अंदर होना चाहिए। और अगर पूर्व में विवाह प्रमाण पत्र भी आप जो विधवा होने हैं, जो विधवा महिलाएं हैं उनका अगर पूर्व में विवाह हुआ है जैसा कि हुआ ही होगा तो उसका भी प्रमाण पत्र आप लोगों को देना पड़ेगा। साथ में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी इसके अंदर आप लोगों को देना पड़ेगा। यदि आवेदक का चयन अनुसूचित क्षेत्र से हुआ है यानी टीएसपी एरिया से हुआ है तो वहाँ का टीएसपी एरिया का मूल निवास आप लोगों को इसके अंदर जमा करवाना पड़ेगा। इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं, परित्यक्ता महिला द्वारा पुनः विवाह नहीं करने का शपथ प्रमाण पत्र है वो भी आप लोगों को इसके अंदर देना पड़ेगा, जमा करवाना पड़ेगा। ये आप लोग देख सकते हैं, अगर 1/6/2002 से पूर्व अगर 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों से अगर अधिक बच्चे हैं तो उसकी जो नियुक्ति है वो पात्र, नियुक्ति का पात्र उसको नहीं माना जाएगा। अगर आप विवाहित है तो अभ्यर्थी का नाम, उपनाम, विवाह संबंधी तथा धूम्रपान गुटखा सेवन न करने का संबंध जो वचनबद्धता आप लोगों ने दी है उसकी जो है जांच वो कलेक्टरों के माध्यम से ही जिला आवंटित होने पर उसके बाद में करी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी हो द्वारा जारी किया गया हो वो आप लोगों के साथ पास में होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जो है वो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित परिपत्र पर ही आप लोगों का होना आवश्यक माना गया है। इसके अंदर इस चीज़ को थोड़ा सा गौर से देखने की आवश्यकता है आप लोगों को। इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होना आवश्यक है। नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है, अर्थात अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रिमिलियर नहीं है। तो आप लोगों को इसका थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। डिजिटल जो हस्ताक्षर वाले प्रमाण पत्र है वो 3 साल के लिए और हस्तलिखित प्रमाण पत्र जो आप लोगों के हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के वो 1 साल के लिए मान्य किए जाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर बनाया जाएगा। जो विवाहित महिलाएं हैं उनके पति के नाम के आधार पर आप लोगों का आय का प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाएगा। आप लोगों को पिता की आय के आधार पर ही आप लोगों को आय प्रमाण पत्र बनाना है। अगला देख लेते हैं, पासपोर्ट साइज नवीन 2 आप लोगों को फोटो लेके जानी है। कंप्यूटर दक्षता के संबंध में RSCITI इसके समकक्ष अगर कोई भी आप लोगों ने कोर्स किया है तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की जो विज्ञप्ति आप लोगों के सामने होगी उसके अंदर जो पॉइंट बताए गए हैं तो वो आप लोगों के इसके अंदर मान्य किए जाएंगे। चरित्र संबंधी सत्यापन आप लोगों को जो है विस्तृत आवेदन पत्र जब आप लोग संलग्न करेंगे, आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आप लोगों को विस्तृत आवेदन पत्र भरना पड़ेगा। वहां पर आप लोगों को चरित्र प्रमाण पत्र का एक जो है फॉर्मेट मिल जाएगा। तो उसी फॉर्मेट के अंदर आप लोगों को जिला आवंटित होने पर संबंधित जिला कलेक्टर के द्वारा वो आप लोगों से भरवाया जाएगा। आगे देख लेते हैं, सभी वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जिनके परिवार की आयु 2.5 लाख से उन्होंने कम बताई है, उसके बाद में उन्होंने जो फीस है वो भी 250 रुपये जमा करवाई है, तो उनका जो आय का प्रमाण पत्र है वो आप लोगों के पास में होना चाहिए। कोरोना की स्थिति में आप लोगों के पास 72 घंटे से पूर्व कोविड की नेगेटिव जांच आप लोगों के पास में जैसी भी जांच होती है वो आप लोगों के पास में होनी जरूरी है। इस चीज़ को थोड़ा सा गौर से आप लोगों को देखना है। ये आप लोगों का जो विस्तृत आवेदन फार्म है वो ऑफिशियल साइट पर जाने के बाद में आप लोगों को कैंडिडेट कॉर्नर डिटेल के अंदर आप लोगों को सिक्योरिटी फोरम के
अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा इसके निर्देश और जो जितने भी चीज़ें हैं उनको ढंग से पढ़कर उस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद ही आप लोगों को ये फॉर्म भरना है, और इसके जो आवेदन है उसकी 2 प्रतियां अलग अलग आप लोगों के पास में मौजूद होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पास में, ये तो होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, आचरण, विवाह, खेल, राष्ट्रीयता, कंप्यूटर दक्षता के संबंध में मूल प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज, स्वयं का पहचान पत्र आवश्यक रूप से आप लोगों को साथ में लाना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग देख सकते हैं। सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी 2021 का ऑनलाइन आवेदन पत्र, यानी कि आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसकी हार्ड कॉपी आप लोगों के पास में होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों का जो प्रवेश पत्र था उसकी भी आप लोगों का हाल ही की फोटो लगी हुई होनी चाहिए, वो आप लोगों के पास में होना चाहिए। विस्तृत आवेदन पत्र के साथ में प्रमाण पत्रों या दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित पत्री आप लोगों के पास में होनी चाहिए। आप लोगों को 100 रुपये का जो पोस्टल ऑर्डर है वो सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से इसके अंदर देना पड़ेगा। ये आप लोगों को मैंने बता दिया है कि ऑफिशियल साइट पर आप लोग जब जाएंगे तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें हैं, ये आवेदन का प्रारूप में प्रपत्रों का चयन बोर्ड की वेबसाइट पर आप लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे, वहाँ से देख के आप लोग इसको देख सकते हैं। यदि आवश्यक आवेदक जो है अनुसूचित क्षेत्र का निवासी है और वहाँ का लाभ लेना चाहता है तो अनुसूचित क्षेत्र का होने का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र वहाँ पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, वो मैंने आप लोगों को पहले ही इसके अंदर बता दिया है। इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को रोल नंबर के हिसाब से बुलाया जाएगा, रोल नंबर आप लोग चेक कर सकते हैं, उसी के हिसाब से आप लोगों को इसके अंदर बुलाया जाएगा। इसके अंदर आप लोग जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, आप लोगों को स्वयं इसके अंदर आना पड़ेगा 10:30 से लेकर 5 बजे तक। व्यक्तिशः आवश्यक रूप से विस्तृत आवेदन पत्र एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड दोनों प्रतियों के बाद में मूल दस्तावेज हैं वो आप लोगों को लेकर वहाँ पर उपस्थित होना है, और रोल नंबर के आधार पर आप लोगों का जो है इसके अंदर देख सकते हैं टीएसपी और नॉन टीएसपी यहाँ चेक करिएगा, और अपनी जो डेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की उसको चेक करके आप लोग अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम करवा सकते हो। ये पूरी डिटेल है आप लोगों के सामने। अगर कोई किसी कारण से एब्सेंट रह जाता है तो उसके लिए 2 दिनों का रिजर्व दिन रखा गया है। ये तो आप लोगों के गैर अनुसूचित एवं अनुसूचित जाति जनजाति और ये गैर अनुसूचित टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों के लिए ही आप लोगों के लिए 30 तारीख और 31 तारीख जो है वो रिजर्व दिन रखे गए हैं। अगर किसी कारणवश आप लोगों का आना नहीं होता है तो आप लोग जो है इस दिन आके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो ये सारे आप लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट है वो होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो इसके बारे में जानकारी मिल गई होगी, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप लोगों का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।